जोधपुर मामले पर गृह मंत्रालय ने संज्ञान, खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट की मांग की है। जी हां, देखिए, खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट की मांग गृह मंत्रालय ने कर ली है और जोधपुर मामले पर गृह मंत्रालय सख्त रुख दिखा रहा है। गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर मामले पर गृह मंत्रालय सख्त हो चला है। गृह मंत्रालय ने इस प्रकरण का संज्ञान लिया, इस मामले का संज्ञान लिया है। खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट की मांग की है। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, जोधपुर का वाकया गृह मंत्रालय तक पहुंच गया और गृह मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट की मांग की है। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल, जब ये कल मसला हुआ और उसके बाद ही तमाम जो गृह मंत्रालय के अधिकारी थे और गृह मंत्री ने खुद इस मामले के बारे में पूरी जांच पड़ताल की और खुद गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो मौके पर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर जो पीड़ित थे, तमाम लोग थे जो घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए, उन लोगों से अस्पताल भी मुलाकात करके आए। इधर राज्य सरकार ने भी लगातार कोशिशें की, वहां पर तमाम जो वो लोग थे जिन्होंने तमाम चीजें शुरू करी और कैसे रात को झंडे लगाए गए और उसके बाद गुटों में आपस में हुई, तो दंगाइयों के बारे में भी जांच पड़ताल तमाम चीजें हुई। तो एक तरफ तो राज्य सरकार अपनी पूरी रिपोर्ट जुटा रही है, उस दूसरी तरफ गृह मंत्रालय इस पूरी पिक्चर में सामने आ चुका है। गृह मंत्रालय चाहते हैं कि, और जब भी, चाहे वो राजस्थान हो या देश का कोई भी राज्य हो, इस तरह की घटनाओं में गृह मंत्रालय हस्तक्षेप भी करता है और गृह मंत्रालय की तरफ से पूरी रिपोर्ट मांगी जाती है। तो खुफिया एजेंसी के साथ साथ इस पूरे मसले पर राज्य सरकार भी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उम्मीद है कि राज्य सरकार से भी गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट पर, इस पूरी जानकारी को लेकर, इस पूरे को फीडबैक लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जोधपुर का मसला जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली के गृह मंत्रालय, जो कि अमित शाह है, चाहे देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में कोई हादसा हुआ था, उससे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था, उससे पहले राजस्थान के करौली में हुआ था। तो लगातार इस तरह के जब हादसे बढ़ रहे हैं और कल बार बार सतीश पूनिया या गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने तमाम बयानों में एक बयान ये भी दिया था कि एक ही तरह के पत्थर फेंकना और ये तमाम चीजें ये दर्शाती हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी प्लान तरीके से की जा रही है। जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो माइनॉरिटीज का हो, लेकिन उस समय कोई एक गुट ऐसा है जो इस पूरी तथाकथित जो चीजें हो रही हैं उसको प्लान किया जा रहा है, क्योंकि तलवारें बाहर आ जाती हैं। उस एक कोऑर्डिनेशन में तमाम ये जो अंजाम दिया जा रहा है, इस दंगे को एक कोऑर्डिनेशन में दिया जा रहा है। तो इसकी जांच पड़ताल ये सिर्फ राजस्थान या मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में। अब कभी कभी ईद का त्योहार होगा, कभी कोई हिंदुओं का कोई त्योहार होगा, ऐसे में अगर हर बार इस तरह के अंजाम हुआ तो फिर ये एक देश में नकारात्मक तरह की जो है तस्वीर दर्शाता है। तो ऐसे में राज्य सरकार भी पूरी तरीके से इसको जांच पड़ताल में लगी है। हालांकि इसमें राजनीति तो जाहिर तौर पे देश में कोई भी चीज हो और खास तौर पे ऐसे मुद्दे होते हैं और अगर सरकारें अलग अलग होती हैं तो राजनीति शुरू हो जाती है। यहाँ पे भी मसले को लेकर राजनीति कल ही गर्मा गई थी, जब भाजपा के लोग राजस्थान सरकार और उनके द्वारा किए गए काम और पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल कर रहे थे। और वहीं राजस्थान सरकार बार बार, या राजस्थान के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक तरीके से दंगे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा को इससे वोट बैंक का फायदा मिलता है और अगले साल 1.5 साल में राजस्थान में चुनाव है और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी हाल ही इस तरह का हादसा हुआ था। लेकिन राजस्थान में क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार है और वो केंद्र सरकार पहले भी कई तमाम तरह की चीजें आमना सामना और वो बेबाक होकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं, तो इन तमाम मसलों को लेकर अब इसमें राजनीतिकरण तो जरूर हो गया है, लेकिन इसके इतर गृह मंत्रालय पूरी तरीके से जोधपुर के मामले को लेकर सख्त रुख अपना रहा है और चाहे वो खुफिया एजेंसी से रिपोर्ट हो, चाहे वो राज्य सरकार से हो, दोनों से पूरी फीडबैक रिपोर्ट ली जाएगी और इस पे कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि और ये भी देखा जाएगा कि अभी तक 50 से ज्यादा, कल रात तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी हो गए थे, लेकिन इसमें इस तरह का आरोप भी लगता है कि केवल एक वर्ग के या एक कास्ट के लोगों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है या एक रिलीजन के लोगों को। तो इस तमाम चीजों को निष्पक्ष तरीके से जांच करने के बाद राज्य सरकार भी हो सकता है कि रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपे और गृह मंत्रालय अपनी ओर से उनके हर बिल्कुल अदिति, चलिए बहुत बहुत